हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे एपी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बेटा हम पी वाई क्यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा, अपनी नोटबुक्स ले और क्वेश्चन लिखो फटाफट। इफ पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/p, तो बेटा आपको फाइंड करना है या प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट, अभी मैं बता रही हूँ क्या लिख रहे हैं हम। फर्स्ट पी क्यू टर्म्स मस्ट बी 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये आपने कहीं ना कहीं पी वाई क्यूज में अपने देखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। वो कह रहा है पीएथ टर्म एपी की 1/q है। अब मुझे फटाफट सोच के बताओ, अगर पीएथ टर्म एपी की 1/q है तो इसका मतलब एपी इज इक्वल टू 1/q है। इस लाइन को पढ़ो, अगर पीएथ टर्म एपी की 1/q है मतलब एपी 1/q है। एपी को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये बात सबको पता है क्योंकि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एपी क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारा ए एन का इक्वल टू 1/q। ठीक, अब इसको बेटा जी नंबर 1 ले लो। ठीक है, दूसरे नंबर पे पढ़ो, अब क्या लिखा है, क्यूएथ टर्म ऑफ एपी इज 1/p, मतलब ए क्यू कितना दिया है बेटा 1/p। तो ए क्यू क्या लिखोगे, ए क्यू की जगह पे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/p। इसको 2 नंबर मार्क करो। क्या किया हमने, पीएथ टर्म एपी की 1/q थी, मतलब a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज 1/q। क्यूथ टर्म 1/p थी, इसका मतलब a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज 1/p। अब क्या करो बेटा, देखो उसने सम पूछा है, तो सम निकालने के लिए, सम किसका पूछा है, पी क्यू का, मतलब आपको एस पी क्यू निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पे एस पी क्यू निकालना, मतलब एन की जगह वहाँ पी क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो वो निकालने के लिए बेटा, सम निकालने के लिए आपको पहले इन दोनों को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, एपी और माइनस में ए क्यू। ठीक है, क्यों आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा ये ए कैंसिल हो जाएगा, काफी टर्म्स आपकी इसमें कैंसिल हो जाएंगी और सॉल्व करके आपका ए और डी आराम से, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ए कटेगा तो डी सिर्फ बचेगा, तो डी की वैल्यू आराम से आ जाएगी इससे। ठीक है, जैसे हमने कल एम एन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो एपी में से ए क्यू माइनस करो, एपी कितना है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, माइनस ए क्यू कितना है बेटा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एपी में से ए क्यू सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए कटेगा और डी में आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस डी की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब देखो एपी माइनस ए क्यू कर दो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, अपनी अपनी कॉपी में करते जाओ, क्यू डी माइनस डी। ठीक है, इसको बस मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, बस मैंने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को और ये डी को इसके साथ लिख दिया, दोनों के साथ। ठीक, अब देखो ए आराम से कट गया, ये वाला डी भी कट गया। ठीक है, एपी में से आप ए क्यू माइनस कर रहे हो, तो एपी की वैल्यू कितनी थी 1/q और ए क्यू की कितनी थी 1/p। ठीक है, कैसे समझ आया, दोबारा देख लो बेटा। एपी था ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, पीएथ टर्म उसने दे रखी थी 1/q, यही था ना क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए, देख लो एक बार, क्योंकि गलत नहीं करके आना पेपर में। ठीक है, उसने बोला है पीएथ टर्म जो है वो 1/q है, क्यूएथ टर्म जो है वो 1/p है। ठीक है, मैंने आपको समझाया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि आपका टर्म्स कट जाए। ठीक है, तो दोनों को माइनस किया, एपी में से ए क्यू माइनस किया, एपी माइनस ए क्यू इक्वल। अब देखो बेटा, लेफ्ट से हमेशा लेफ्ट साइड माइनस होती है, राइट से हमेशा राइट साइड माइनस होती है, यही होता है ना। अब लेफ्ट से तो मैंने लेफ्ट साइड माइनस कर दी, राइट से जब आप राइट साइड माइनस करोगे तो 1/q माइनस 1/p यहाँ भी लिख लो चाहे, तो ये आएगा बेटा साथ में 1/q माइनस 1/p। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो बस, 1/q माइनस 1/p। अब देखो, जिन्होंने कल वाली बेटा क्लास नहीं अटेंड किया ना, जिसमें मैंने एम एन एथ वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना, कि इफ एम एथ टर्म इज 1/n, एन एथ टर्म इज 1/nm, है ना, तो एम एन एथ टर्म प्रूव करो कि 1 थी,
है ना, उसमें भी हमने क्वेश्चन किया था, तो वो जरूर बेटा जाके देख लेना वीडियो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो डी डी कट गया, ए कट गया, अब देखो क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, ये राइट वाली चीज समझ में आ गई ना, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस किया, यहाँ लिख दिया, राइट को राइट से माइनस किया, यहाँ लिख दिया, 1/q माइनस 1/p भी वहीं से आया, यहीं से ही आया सब कुछ, ठीक। और इसको बस सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे p माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, जब आप एलसीएम लेते हो तो जो एलसीएम आया नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हो, क्यू क्यू कट गया, p बचा, इसको इससे डिवाइड किया, पी पी कट गया, क्यू बचा, तो वही लिख दिया, ठीक। अब देखो इसमें से बेटा d कॉमन ले लो, तो अंदर बचा p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी। अब ये टर्म देखो, ये टर्म इधर जाके डिवाइड होगी, तो मैं यहीं पे इसको काट लूँ, ठीक है, ये टर्म इधर जाके डिवाइड होगी, यहीं पे काट दिया मैंने, तभी मैं कह रही हूँ बेटा अपनी कॉपी में खुद से करके देखो ये सारे क्वेश्चंस। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/pq या 1/qp, ठीक। d की वैल्यू भी सेम आएगी ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, और a की भी देखना भी सेम आएगी। अब जो d की वैल्यू आई है आप किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर दो, चलो पुट करते हैं, आप AP में पुट कर दें, AP कितना दिया था हमें, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। इसमें मैं क्या पुट कर रही हूँ, d की वैल्यू, ताकि a की वैल्यू निकला, तो d की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू बेटा पुट कर दो, सॉरी d की वैल्यू पुट कर दो, pq इज इक्वल टू 1/q। यहाँ तक समझ में आ गया, d की वैल्यू निकाली, पहले आपको जो जो दिया था वो लिख लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, ताकि कट जाए वैल्यूज, ठीक, और सिर्फ डी बचे, तो d हमारा 1/qp आ गया। अब d को किसी भी इसमें पुट कर दो, मैंने इसमें पुट कर दिया, तो d की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे 1/pq, तो यही आएगा, वही लिखा है। चलो अब आगे लिखो बेटा, इसको सॉल्व कर दो और a की वैल्यू निकालो अपनी अपनी कॉपी में, p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। देखो ये स्टेप समझ में आया, देखो a प्लस ऐसे ही लिखा, p के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो p इंटू 1/pq मतलब p/pq, 1 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है pq, तो वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक। चलो अब p ये काट दो, a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, ये 1/q कट जाएगा, क्योंकि ये राइट में जाके 1/q माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू भी देखो क्या आ गई, 1/pq। इतनी बात समझ में आई, d की वैल्यू निकल गई, p की वैल्यू निकल, a की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब a और d की वैल्यू जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसमें पुट कर दो। कैसे, उसने बोला था सम निकालो, किसका सम, देखो क्वेश्चन में पूछा था pq टर्म्स का, तो n की जगह pq पुट कर रहे हो। sn का फॉर्मूला क्या था, फिर से रिवाइज करो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो pq पूछा है, pq टर्म्स का सम फाइंड करो, तो n की जगह बेटा pq पुट कर दो जल्दी से फास्ट। a की वैल्यू कितनी है, 1/pq प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1/pq, यही है ना, ठीक। चलो क्या क्या समझ आ गया ना, a की वैल्यू 1/pq और d की वैल्यू 1/pq मैंने इसमें पुट कर दी है इसी इक्वेशन में, ओके जी। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई सा कर लो, pq/2, अब आंसर आपका आने वाला है। अच्छा n की जगह भी तो pq लगा दो बेटा, है ना, ये n की जगह तो pq हमने लिखा है, तो यहाँ पे भी n की जगह ठीक करो, इसको n की जगह pq लगाओ। अब देखो 2/pq प्लस ये कितना आ गया, pq/pq माइनस 1/pq, बस थोड़ा इसको सिंप्लीफाई सा कर रहे हैं वो आंसर बनाने के लिए, है ना। 2/pq, ये pq को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो pq इंटू अपॉन pq 1/pq, ठीक है। अब क्या करोगे, pq/2, अब एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ pq आ जाएगा, यहाँ का बचेगा 2 प्लस pq माइनस 1, देखो आंसर बन रहा है हमारा। अब ये pq के साथ pq काट दो, ठीक है, ये pq प्लस 1 आ गया, अपॉन में 2 आ गया बाहर। यही आपको प्रूव करना था कि SNth टर्म जो PQ की है उसको आप PQ प्लस 1/2 पुट करो। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन देखो लेंदी क्वेश्चंस हैं, पर अगर आएंगे तो फिर सीधे 3 to 4 मार्कर में आएंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से कर लो, 2-3 बार करके देख लो। फिर से रिवाइज करा रही हूँ, 2 मिनट में फटाफट सुनो। पहले हमने क्या किया, pth टर्म लिखी, ठीक है, जो उसने बोला था कि pth टर्म इज 1/q, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। फिर हमने qth टर्म सेम तरीके से लिखी, फिर दोनों को माइनस किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि वो a सारा कुछ कट रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वहां से d की वैल्यू निकाली, 1/pq आई, फिर उस d की वैल्यू को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट किया, वहां से a की वैल्यू आई। फिर हमने SPQ उसने पूछा था, तो उसके फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करी,
जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया, आंसर आ गया। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।